जय जिनेन्द्र। मैं अपनी फैमिली के, विशेष करके मैं अपने पिताश्री को याद करके कुछ कहना चाहता हूँ। मेरे बाबूजी मुझे बहुत स्नेह करते थे, बहुत प्रेम करते, यानी स्नेह प्रेम, बहुत स्नेह। तो एक बार क्या हुआ, मैं कोलकाता से आया, कोलकाता से रवाना हो गया, ट्रेन में बैठ गया। तो पहले तो मोबाइल तो था नहीं, तो उनको टेलीग्राम दिया कि मैं इतना तारीख को ट्रेन में बैठ गया। हुआ क्या कि रास्ता में कोडरमा आता है, कोडरमा जाने का था, हमारे शांति भाई जी है वहाँ पर, वो बोले कि हमारी बहन को लाना है, तुम ले आना। हम कोडरमा चले गए, कोडरमा गए, हम देखे कि सुबह पहुँचेंगे, शाम को वहाँ से वापस आ जाएंगे। तो वहाँ पर दिनता में हमको स्पेशल मैसेज नहीं दिया, और वहाँ पर 2 दिन रोक लिए, रुकी चली गई। तो वहाँ पर गलती ये हुई कि 2 दिन रुके, उसमें कोई बात नहीं, लेकिन वहाँ से यदि हम टेलीग्राम दे देते कि हम 2 दिन यहाँ पर रुके हुए हैं या हम आ रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वहाँ से कलकत्ता से टेलीग्राम दे दिए कि हम रवाना हो गए, 2 दिन हम पहुँचे नहीं। खूब अशांति, बहुत अशांति, एकदम चेहरा उदास। तो पीछे 2 दिन बाद जब उतरे और देखते हैं तो कि क्या हुआ, असल में कहाँ गए, 2 दिन गए कहाँ, सारी बात बताए। भाई समझ में ठीक है, लेकिन बोली कोई बात नहीं, खबर तो करनी चाहिए। उनकी वो जो आवाज़ थी, उस आवाज़ में पूरा दर्द भरा हुआ था। हमारे आने की पूरी रिपोर्ट नहीं आने से हमारी कितनी चिंता हुई यहाँ, सोच नहीं सकते, बहुत तकलीफ। उस टाइम पर हम सोचे कि देखो फादर का कितना स्नेह है हमारे प्रति, कि वो एकदम कैसे होते। ये एक बात हुई। इसके बाद में स्कूल में पढ़ते थे, तो घर में टीचर 12 महीना प्राइवेट पढ़ाने के लिए आते थे। घर में आओ चाहे हम लोग टीचर के वहाँ जाओ, मतलब प्राइवेट ट्यूशन हम लोग 12 महीने चलते थे। ठीक है, जैसे कोई एक क्लास में हम बोले होंगे, जैसे 4, 5 या 6 क्लास में, कि एग्ज़ाम तो हो गई, अब दूसरी क्लास में प्रमोट करेंगे, किताबें देंगे, उसमें 10-20 दिन का, 1 महीने का गैप रहता है, उसमें कुछ होता नहीं। तो वो गैप था, तो हम फादर को बोले कि ये ट्यूशन जो करते हैं, ट्यूशन छोड़ देते हैं 1 महीना, तो पढ़ाई तो कुछ हो गई नहीं। बोले नहीं, ट्यूशन नहीं छोड़नी है। बोले क्या करेंगे? बोले कहानियाँ सुनो, और कोई बात करो, और ज्ञान की बात करो, कुछ न कुछ तो सीखोगे। मतलब बाबूजी की ये नहीं थी कि ये जो ट्यूशन का भी तो खर्चा लगता है ना, तो बोले अभी तो पढ़ाई भी नहीं है, तो ये फालतू खर्चा क्यों लगाए? नहीं, ये लगाना है, इसमें कोई तरह का कसवट नहीं। और यहाँ है कसवट, मतलब ये हमारे पति था कि इसकी पढ़ाई में कहीं पर भी कमी नहीं आनी चाहिए, सब पढ़ाई अच्छी तरह होनी चाहिए। इतना ये जो प्यार था, वो प्यार। उसके बाद यह घटना ऐसी हुई कि जैसे हम कलकत्ता आ रहे, वहाँ से बैठ गए, वहाँ से घर से रवाना हुए, तो कोई छुट्टी उट्टी थी, कोई हड़ताल फड़ताल क्या कुछ था, रिक्शा था नहीं, मिला नहीं। तो स्टेशन जाना है, तो वहाँ से स्टेशन आए और फादर आए चढ़ाने के लिए। अब उनका
जो उनकी जो बोली और उनका जो चेहरा, उदास चेहरा, हम आते तो उदास तो होता ही है, तो बोलिए कि वो उदास चेहरा हमारे मन में हमेशा रहता रहा कि हमारे बिगड़ बहुत इतने उदास नहीं रहते। उसके बाद जब कलकत्ता का काम किए और वो सेट नहीं हो पाया कोई कारण से, तो फिर हम सोचे कि नहीं, एक तो फादर से दूर भी रहे और अभी काम तो सेट भी नहीं है, तो दूर नहीं रहे। इसलिए वहाँ से तेजपुर दुकान किए। तेजपुर दुकान करने के बाद में हम देखे कि तेजपुर दुकान करते तेजपुर तो फादर आ ही जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऐसा हुआ कि इतने दिन दुकान किए, फादर कभी तेजपुर नहीं आए। क्यों नहीं आए? उनके मन में तेजपुर देखने की कोई चाहना नहीं थी। हाँ, और हम 1 महीना में एक बार जाते थे वहाँ, तो उनका वो जो वात्सल्य जो है वो पूरा सेटिस्फाइड हो जाता है, प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इतने दिन रहे, उनके मन में इच्छा ही नहीं हुई कि भाई कैसे काम चलता है, कहाँ पर दुकान है, क्या है, हम देख के आए, कुछ नहीं, ऐसे ही चलता है। ये है हमारी बचपन की कहानी, हमारे बाबूजी का स्नेह, प्यार, लाड, दुलार जो बोले, और माँ की ममता तो बेजोड़ है। माँ की ममता का तो कोई हिसाब नहीं। यानी माँ और बाबूजी के नाम से ही हमको मन में खूब श्रद्धा थी, भरी हुई श्रद्धा थी। हमारी धर्मपत्नी भी जानती है कि ये मातृ पितृभक्त है, और इसके उनका कोई काम आ गया तो पहले वही करेंगे, दूसरा सब काम बंद। यही तो हम भी बोलते हैं कि सबको माता पिता की आज्ञाकारी होना चाहिए। माता पिता को जितना सुख दे सके अपने, जितने उनकी बात मान के चल सके, जितना संभव हो सके करे, और अपने को भक्ति श्रद्धा करे, अपने को आनंद दे। जय हिंद।